हेलो गाइस, मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री जुड़ा एक बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ एटम। आपने केमिस्ट्री में एटम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत बार आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा। आपने 9th क्लास में भी जो आपका एक चैप्टर था उसमें आपने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। जो इस वक्त 11th क्लास में है वो भी इस वक्त एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एटम की जो डिस्कवरी है वो शुरुआत कैसे हुई थी, आज हम बात करने वाले उस चीज़ के ऊपर। तो ये जो वीडियो है जो इस वक्त 11th क्लास में है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो थोड़ी 9th क्लास में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं कहूँगा कि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। खाली उन बच्चों के लिए नहीं जो कि इस वक्त 9th और 11th में है, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको जनरल नॉलेज में एटम के बारे में जानने को मिल रहा है। आपको और क्या चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के अपने बहुत प्यारा टॉपिक अपने इस प्यारे चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री विद मेहुल, और आपका जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ एटम। तो डिस्कवरी ऑफ एटम शुरुआत करेंगे हम। देखिए, जो एटम की डिस्कवरी है वो बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है, बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है। कई साइंटिस्ट जिन्होंने बोला कि जो आपका पूरी धरती है वो कई पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, वो पार्टिकल्स हैं, वो जो आप पार्टिकल देख नहीं सकते। तो इस तरीके से आपकी जो एटम की डिस्कवरी थी वहाँ से शुरू हुई थी। फिर यहाँ पे आपकी एक थ्योरी आती है, जो दी थी जॉन डाल्टन जी ने। किसने दी थी? जॉन डाल्टन जी ने। तो जॉन डाल्टन जी ने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आप बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की, जिन पार्टिकल्स से ये पूरी पृथ्वी बनी है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे पृथ्वी बनी है, ये आपके पार्टिकल्स हैं जिससे आपकी जो पृथ्वी है वो बनी है। तो इन पार्टिकल्स को ही जॉन डाल्टन जी ने नाम दिया था एटम। क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? जॉन डाल्टन जी की ये थ्योरी थी, इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने पहली चीज़ तो ये बताई कि जो एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी पार्टिकल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम। तो एटम को आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये कहा था डाल्टन जी ने। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि जो पूरी पृथ्वी बनी है ना, जिस पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं जिनसे पृथ्वी बनी है, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ एटम। क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ एटम। वो क्या था? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। तो ये किसने कहा था? आपका जॉन डाल्टन जी ने कहा था कि जो एटम है ना तो आपका बन सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो एटम है ना तो आपका बन सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन जी ने कहा था कि भैया एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये थी आपकी जॉन डाल्टन जी की कुछ थ्योरी। तो इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपके जो जॉन डाल्टन जी थे, इन्होंने जो थ्योरी दी वो क्या है? इन 1908 जॉन डाल्टन प्रपोज हिज एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डाल्टन जी ने अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने क्या लिखा था कि जितनी भी चीज़ दुनिया में बनी है, जो भी चीज़ दुनिया में बनी है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम। चाहे आप ये मार्कर की बात करें, चाहे बोर्ड की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे अपनी बात करें, दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने पॉइंट क्या बोला? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, जब वो एटम है तो एटम को आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कि एटम के और पार्ट, जो एटम है उसके कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। ये किन्होंने बोला था? जॉन डाल्टन जी ने बोला था, ठीक है। उसके बाद इनका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किन्होंने बोला था? जॉन डाल्टन जी ने बोला था। तो ये इनकी जॉन डाल्टन जी की थ्योरी है, इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन डाल्टन जी ने जो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, उनकी लिमिटेशन के बारे में, कि उनकी क्या क्या गलतियाँ थी जो कि सुधारी गई आगे चल के। तो चलिए इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशन ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। नोट करिए।
ये देखिए 2 पॉइंट और हैं जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में लिखे थे, वो ये हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी एवरी एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने कहा कि जितने भी एटम हैं दुनिया में जितने भी एटम हैं, सबका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा और जो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी ने कहा था। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और कहा था कि जितने भी, देखिए अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन 2 और मोर एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। इन्होंने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा। जैसे कि हम बात करें 2 मोल्स हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाता है? 1 मोल वाटर का, 1 मोल वाटर का बनाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डाल्टन जी ने कहा था कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये थी जॉन डाल्टन जी की थ्योरी। अब बात करते हैं कि लिमिटेशन के बारे में। तो देखिए, अब हम बात करें लिमिटेशन ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। तो जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो जॉन डाल्टन जी ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, पर ये पोस्टुलेट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि बाद में हमने जब डिस्कवरी करी एटम की तो हमें पता चला कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जॉन डाल्टन जी ने बोली थी ना, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इनकी दूसरा इन्होंने बोला था, इनकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि जॉन डाल्टन जी ने कहा था कि जितने भी आपके एटम हैं सबका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। पर यह भी पोस्टुलेट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि जब हमने आगे फर्दर स्टडीज़ करी तो हमें पता चला कि भैया जो आर्गन है और जो कैल्शियम है, आर्गन और कैल्शियम दोनों का जो एटॉमिक मास है वो 40 है। आर्गन का और कैल्शियम का जो दोनों का एटॉमिक मास है वो क्या है? 40 AMU है। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास है वो क्या है? 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोस्टुलेट गलत हो गया। तीसरा पोस्टुलेट इन्होंने कहा था कि जितने भी आपके सिमिलर एटम हैं सबकी जो प्रॉपर्टी सेम होएगी। जैसे आप बात कैल्शियम है तो कैल्शियम की जो प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। ठीक है, जितने भी कैल्शियम के एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। पर ये चीज़ भी इन्होंने ये भी चीज़ गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपके जो आपके एटम्स हैं उनके पास भी क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। उनके क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे देखिए, जैसे आप बात करें कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऐसे एटम जिनकी जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेगा, पर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जाएगी। जो इनकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप बात करें कैल्शियम है, कैल्शियम के 2 आइसोटोप होते हैं, कैल्शियम 1735, कैल्शियम 1737। ठीक है, जो आपके आइसोटोप्स होते हैं। आप बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H1, H2, H3। तो इनका एटॉमिक मास तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी इनका जो पोस्टुलेट था ये गलत हो गया था। तो ये था आपका जॉन डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी। तो आज की वीडियो में हमने जॉन डाल्टन के बारे में जाना, पहले आप उसको नोट कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना है? आज की वीडियो में हमने जॉन डाल्टन जी के बारे में जाना है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन जी हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हमें सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने एटम की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें बताया कि जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम का फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो एटम है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो इन्होंने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ एटम दिया था। इन्होंने कहा था जितने भी एटम हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, सबका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा। इनकी लिमिटेशंस क्या थी? इनकी लिमिटेशंस ये थी, सबसे पहली लिमिटेशन इन्होंने कहा था एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, पर बाद में पता चला जो एटम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके कारण एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या बोला? दूसरा इन्होंने बताया था कि जो एटम है वो क्या है? जितने भी एटम है सबका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। पर ये चीज़ विकल्प हो गई। क्यों? जब हमने आगे स्टडी करी तो हमें पता चला आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास क्या होता है? 40 होता है। तो यहाँ पे आपकी ये जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। उसके बाद इन्होंने बताया
कि जितने भी आपके सिमिलर एटम है सबकी जो प्रॉपर्टी है सेम होने वाली है, जो भी गलत हो गया। क्यों? आइसोटोप्स के कारण। आइसोटोप्स क्या कहता है? भैया ऐसे एटम जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम होते हैं पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। जैसे आप बात करें कैल्शियम 35, कैल्शियम 37, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है। ऐसे भी आपके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो पोस्टुलेट था वो भी गलत हो गया। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है जॉन डाल्टन के बारे में। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे जो डिस्कवरी ऑफ एटम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं जे थॉमसन के बारे में। सर जे थॉमसन के बारे में जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया था एटम दिखता कैसा है। एटम दिखता कैसा है? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारी चीज़ें बताई थी किन्होंने? हमें बताई थी जे थॉमसन जी के बारे में। तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे जे थॉमसन के बारे में जिन्होंने हमें बहुत अच्छी एक एटम की थ्योरी दी थी। भले ही वो थ्योरी गलत थी पर हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये प्यारा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो इस प्यारे से टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।